दोस्तों आप जानते हैं कि भारत के एक ऐसे महान नेता जिनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई और कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि वे जिंदा थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो सच्चाई सामने आती है वो आपको हैरान कर देगा। तो दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि आखिर भाई नेताजी थे कौन। तो मैं आप सबों के लिए एक लाइन बोलूंगा, नेताजी भारत के सबसे महान नेताओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। उनका एक नारा बहुत प्रसिद्ध था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। इस नारे ने पूरे देश में आजादी की आग लगा दी थी। दोस्तों अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसने सारे भारतीयों को चौंका कर रख दिया। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था। उस समय कहा जाता है कि नेताजी जापान से कहीं और जा रहे थे। 18 अगस्त 1945 को एक खबर आई कि जिस विमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सफर कर रहे थे वो विमान ताइवान में क्रैश हो गया। कहा गया कि विमान पूरी तरह से जल चुकी थी और नेताजी पूरी तरह से घायल हो चुके थे। कुछ घंटों बाद ही नेताजी को अस्पताल में लेकर जाया गया। उसके बाद कुछ घंटों बाद एक संदेश आई जिसमें लिखा हुआ था नेताजी की मौत हो गई। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। इस घटना के बाद 3 ऐसी खबरें आई सामने जिनसे लोगों को शक होने लगा। दोस्तों दरअसल आया तो बहुत खबरें सामने थी, मतलब ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, बट मैं उस 3 चीज को सामने लिया हूँ, उस 3 बातें को सामने लिया हूँ जो कि उस सारे बातों में से पॉपुलर थे, जिनको कि मैं आप सबके सामने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। दोस्तों 3 बात में से पहला बात तो एक सामने है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भाई भारत नहीं लाया गया, कभी नहीं लाया गया, जापान में ही छोड़ दिया गया। अब आता है सबसे बड़ा और दूसरा पॉइंट। कई लोगों ने दावा किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1945 के बाद भी जिंदा देखा है। पता नहीं भाई, हम लोग तो भाई बहुत छोटे थे, बट हम सारी जगहों से जानकारियां प्राप्त की और मैं आप सबों को जो रियलिटी थी, जो उस समय की सच्चाई थी, मैं आप सबों को बता रहा हूँ। कई लोगों क्या बोलते भाई कि 1945 के बाद भी मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखा हूँ, वो भी जिंदा। भाई अब आता है सबको हैरान कर देने वाली तीसरी बात। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी संत बाबा रहते थे, जिन्हें लोग प्यार से आदर से गुमनामी बाबा भी कहते थे। वे हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके कमरे से कई ऐसे चीजें बाहर निकली जो कि नेताजी से मिलते जुलते चीज थी। यहीं से लोगों को शक होने लगा कि गुमनामी बाबा ही तो नहीं असल में सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन दोस्तों आज तक भी यह बात पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई कि वो बाबा जो थे, संत बाबा, वो ही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बात अभी भी पूरी सच्चाई तरह से नहीं आई है। बस वैसे उस समय लोग बोलते थे कहीं ये जो है, मतलब उन बाबा संत बाबा जो थे, गुमनामी बाबा, उनके मृत्यु के बाद उनके कमरे से कई सारी ऐसी चीजें निकली, कई सारे ऐसे फोटो निकली जो कि हमारे भारत के सबसे महान नेता सुभाष चंद्र बोस से मिलती जुलती थी। दोस्तों आज भी यह सवाल बना हुआ है, क्या नेताजी का मौत सच में विमान दुर्घटना में हुई थी या फिर वे कई सालों तक गुप्त रूप से जिंदा रहे? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस सवाल में आपका क्या राय है, इस कहानी में आपका क्या राय है, वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।